नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। जिसमें कि साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है बायोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं। तो मानव रक्त में 4 समूह होते हैं, ए बी और ए बी होता है और ओ होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। तो ए बी सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। तो ओ सर्वदाता होता है। मानव रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है। तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितने % जल होता है। तो 90% जल होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है। तो 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का तो 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो आरबीसी की संख्या हेमोग्लोबिन के द्वारा मापी जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है। तो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है। तो 600:1 होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1930 ईस्वी में मिला था। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है। तो हेमेटीन होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। तो 120 से 80 mm होता है। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है। तो एनसीईआरटी बेस 6 से 7 लीटर होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है। तो हृदय 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप कर सकता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ओ में पाया जाता है। आरएच समूह का पता किस जीव में लगाया था। तो रिसर्च बंदर ने लगाया था। रुधिर किस प्रकार का ऊतक होता है। तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है। तो यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थिमज्जा में होता है। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है। तो मायोग्लोबिन होता है। ल्यूकीमिया क्या है। ल्यूकीमिया एक रुधिर कैंसर है। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है। तो ये 5% कम हो जाती है। हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियो करता है। ईसीजी करता है। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है। 2 से 8 मिनट होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होता है। तो भार का 7% होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो रक्त क्षीणता हो जाता है। प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है। तो 0.1% ग्लूकोज होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो वक्रक होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आरबीसी का। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हेपेरिन के कारण खून नहीं जमता है। रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो कैल्शियम की होती है। मानव का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोमैनोमीटर के द्वारा। मनुष्य के शरीर को एक बार रखने में कितना समय लगता है। 0.8 सेकेंड लगता है। मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो प्लीहा करता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध कहाँ से है। तो हृदय से है। मानव शरीर के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस कहलाती थी। ये रहे थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जो समस्या हो कमेंट में ज़रूर बताएं।